हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम फिर से डेरिवेटिव के बारे में ही बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डेरिवेटिव का फॉर्मूला किया है, ठीक है। उसमें हमने एक एक फार्मूला पे डिस्कस करके समझाया है कि हम फार्मूला का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो एक दफ़ा हम पहले उन सारे फार्मूलाओं को बोर्ड पर लिख देते हैं, फिर जो रूल हमने डेरिवेटिव का पढ़ा है उस रूल को भी लिख देते हैं, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हम फार्मूला जो डेरिवेटिव का है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले जो फार्मूला है वो है dx पावर n अपॉन dx, ये आपका हो जाएगा n इंटू एक्स पावर n-1। इस फार्मूला को हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसका यूज़ कैसे करेंगे, इसके ऊपर हमने एक वीडियो स्पेशल बनाया है। सिर्फ फार्मूला का प्रयोग कैसे करेंगे, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक दफ़ा पहले उसको आप देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो पे आइए, तब जा कर के आपको ये सेशन समझ में आएगा। तो अभी तो फ़िलहाल हम सिर्फ फार्मूला लिख देते हैं। ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा जो फार्मूला है वो है dx अपॉन dx, ये हो जाएगा ex, ठीक है। थर्ड नंबर में जो फार्मूला है वो है de माइनस एक्स अपॉन dx, ये आपका हो जाएगा माइनस e पावर माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर में देखिए d log x अपॉन dx, ये हो जाएगा 1 अपॉन x, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में देखिए d रूट अंडर x अपॉन dx, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट अंडर x। उसके बाद 6 नंबर में देखिए d a पावर x अपॉन dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a पावर x इंटू लॉग ए। लॉग का बेस e होता है, ठीक है। अब कहीं कहीं पे आपको ये e दिखेगा, कहीं कहीं पे नहीं दिखेगा। तो चलिए इसके बाद आपको हम सेवन नंबर की बात कर लेते हैं। 7 नंबर में जो हो जाएगा वो हो जाएगा d साइन x अपॉन dx इज इक्वल टू कॉस x, d कॉस x अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन x, d tan x अपॉन dx, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x, d कॉट x अपॉन dx, ये आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर x, d सेक x अपॉन dx, ये हो जाएगा सेक x इंटू tan x, d कॉसेक x अपॉन dx, ये आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। ये बेसिक फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। इन फार्मूलाओं को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। एक एक फार्मूला पे अलग अलग डिस्कस किया हमने कि हम इस फार्मूला का प्रयोग क्वेश्चन में कैसे करेंगे। अगर आप उसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं उस वीडियो को। फिर उसके बाद आप यहाँ आइए, आपको अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया कुल। उसके बाद 2 और फार्मूला ही में आप ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। 13 नंबर dx अपॉन dx, ये 1 होगा। कोई भी चीज़ अगर अपने ही रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1।
एक और ऐड कर सकते हैं, d1/x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको -1/x²। तो ये हो गया फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, ठीक है। इसके बाद कुछ रूल है, उस रूल को भी हम एक दफ़ा बोर्ड पे लिख देते हैं। क्या है रूल? अगर रूल की बात की जाए तो जो रूल है, अगर मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट टर्म है, अगर उसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसी के भी रिस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएट हो, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। यहाँ अगर हम c की बात करें तो c जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से टर्म को, कांस्टेंट टर्म को। कौन से टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है ये? c जो है वो रिप्रेजेंट, चलिए कांस्टेंट लिख दीजिए, या स्केलर भी कह सकते हैं इसको, एनी स्केलर, कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है c, ठीक है। फर्स्ट नंबर। सेकंड, अगर मान लीजिए कांस्टेंट के साथ वेरिएबल टर्म्स है, u यहाँ पे वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, कांस्टेंट पहले आ जाएगा और वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, du/dx, ठीक है। इस रूल को भी हमने अच्छे से समझा है। थर्ड नंबर, अगर मान लीजिए दो टर्म या दो से अधिक टर्म एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, प्लस में हो या फिर माइनस में हो, तो क्या कहता है रूल कि हम इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब u का अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, माइनस है तो माइनस डाल दीजिए, और v का अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। दो से ज़्यादा टर्म भी हो सकता है इसमें। इन सभी के ऊपर बहुत अच्छे से बात किया गया है, आप उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। उस सेशन को अगर आप देख लीजिएगा तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ u और v कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, हम अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। इस वाले में जो ये c है वो कांस्टेंट है, और u की बात की जाए, यहाँ अगर आप c के बारे में बात कीजिएगा तो c जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कांस्टेंट को, और u जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल को, ठीक है। एक और रूल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है, जिसको प्रोडक्ट रूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट रूल। जब दो वेरिएबल प्रोडक्ट में आ जाए, जैसे मान लीजिए एक u हो और एक v हो, u और v, तो क्या करेंगे हम इसमें, v को छोड़ेंगे और u को पकड़ेंगे, du/dx, बीच में क्या डालेंगे, प्लस। अब किसको छोड़ेंगे, u को छोड़ेंगे और v को पकड़ेंगे, मतलब dv/dx। तो ये है प्रोडक्ट रूल। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। अगर यही u/v, याद रखिएगा यहाँ पर जो u और v है, इसमें एक दोनों का दोनों जो है वो वेरिएबल है, u और v बोथ आर वेरिएबल, ठीक है। अगर यही चीज़ डिवीज़न में आ जाए, u/v आ जाए डिवीज़न में, तो हम क्या करेंगे, इसमें v को छोड़ेंगे, u को पकड़ेंगे, du/dx, बीच में माइनस डालेंगे। अब u को छोड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे, v को, dv/dx, डिवाइडेड बाय जो नीचे वाले टर्म है इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये कुछ रूल है, ठीक है। इस पांचों रूल को हमने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, आप वहाँ जाकर के एक दफ़ा देख लीजिए, आपको ये रूल भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जो फार्मूला हमने ऊपर लिखा है वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, अब हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और बारी बारी से क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सरसाइज में जो है ना, पहले हम एनसीईआरटी देखेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी को देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे बुक को देखेंगे। चलिए, तो एनसीईआरटी में जो डिफरेंशिएशन है वो एक्सरसाइज 5.2 से शुरू है। कहाँ से शुरू है, 5.2 से। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, sin x² + 5, क्या है, sin x² + 5, और ऊपर लिख रखा है कि डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको पहले कुछ मान लेते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं, लेट y =
साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हमको किस चीज़ के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए तो क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन डी एक्स। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। तो यहाँ पे साइन का जो एंगल है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अगर इसका एंगल एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो ये फंक्शन इसी के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और जो इसका एंगल है उसको यहाँ नीचे रखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब क्योंकि हमने ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसको मैचिंग कराने के लिए लिखा है, ये तो था नहीं, कर किसके रिस्पेक्ट में रहते हैं हम, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे अब, डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब अंदर देखिए क्या है, एक्स है और 5 है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता है और 5 तो कांस्टेंट है, वो किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक है, सही है। देखिए ना, ये और ये तो बैलेंस ही हो जाएगा, करना नहीं है लेकिन हो जाएगा। तो हमने ऐसा किया क्यों, इसलिए किया क्योंकि आपको हम एक दफ़ा समझा देते हैं कि जो साइन है, साइन का फार्मूला जो है डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स जो है वो होता है कॉस एक्स। तो इसमें कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि अगर यहाँ x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, x ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो साइन का एंगल था वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो नीचा भी क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन हम कर किसके रिस्पेक्ट में थे, x के रिस्पेक्ट में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसको मैचिंग कराने के लिए हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपने मर्जी से रखा है, तो इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस भी करना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, डी साइन थीटा अपॉन थीटा मैच करेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब ये चीज़ इसके मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ हम कोस डाल देंगे, इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर बट्टा डी एक्स और प्लस 5 का तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, इसलिए हमने साइन को कॉस लिख लिया। 5 को जब हम अलग से करेंगे तो 5 अकेला है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब ध्यान से देखिए, ये डी एक्स स्क्वायर बट्टा डी एक्स ये तो हो चुका है, तो इसको कुछ करना नहीं है, ये तो हो चुका है आपका कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 रहने दीजिए। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो पावर फंक्शन है, जिसका पावर है वो नीचा है, तो जो पावर है वो पहले आ जाएगा और पावर में से एक कम होगा, तो एक तो लिखा नहीं जाता। आप चाहो तो लिख सकते हो, फिर 2x पावर 1 2x ही होगा। इस 2x को आप पहले लिख लीजिए और कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 को बाद में लिख दीजिए। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 5.2 का। हम NCERT से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2। चलिए, तो हम इसको क्या करेंगे, जब इसका हम सॉल्यूशन देंगे, हल करेंगे, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स। क्वेश्चन ने पहले ही क्या कह रखा है कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या लिखिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है, पहले हम लिख चुके हैं, ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, देखिए हमको क्या प्राप्त होता है, वी गेट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस साइन एक्स अपॉन डी एक्स। अगर आपने
फॉर्मूले वाले वीडियो को अच्छे से देखा है और अगर उसको आपने अच्छे से समझा तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि हमने कहा था कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो यहाँ कॉस का एंगल आप देखिए क्या है, साइन एक्स। ये जो साइन एक्स है ये कॉस का क्या है, एंगल है। तो ये चीज़ जो है कॉस जो है वो साइन एक्स के ही रिस्पेक्ट में चेंज होगा। अब यहाँ है क्या, एक्स, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, मैचिंग कराना पड़ेगा। अगर यहाँ कॉस का एंगल साइन एक्स है तो हमको यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, साइन एक्स डालना पड़ेगा, तब जा कर के ये और ये मैच करेगा। अब क्योंकि साइन एक्स हमने अपने मर्जी से डाला है, था तो नहीं, कर किसके रिस्पेक्ट में थे, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ हम लिखेंगे डी साइन एक्स। अब यहाँ पर देखिए साइन का एंगल क्या है, एक्स, तो साइन का एंगल अगर एक्स है तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो हम डी एक्स से शुरू किए थे तो डी एक्स पे ही ये ख़त्म होगा, ठीक है। अब देखिए कॉस क्या हो जाता है, माइनस, कॉस जो है वो बदलता है माइनस साइन में, तो हम लिखेंगे माइनस साइन, और इसका एंगल जो है वो लिखना पड़ेगा साइन एक्स, ठीक है। ये साइन एक्स इस साइन का एंगल है, ऐसा नहीं कि ये साइन एक्स अलग है वो साइन एक्स अलग है। कितना बच्चा क्या करता है, इसको स्क्वायर लिख देता है, नहीं, ये स्क्वायर तब होता जब ये साइन एक्स अलग होता और फिर से साइन एक्स होता, तब साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स ये आपका हो जाता साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा आएगा, तो थीटा का जबर क्या है, साइन एक्स, तो साइन इंटू साइन एक्स, और इधर जब हम साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो फाइनली जो इसका आंसर हो गया वो हो गया माइनस साइन इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये इसका क्या हो गया आंसर। आंसर में हो सकता है ये टर्म पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो चलिए ठीक है, देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल पहले नंबर क्वेश्चन की तरह, एक्सरसाइज 5.2 का जो पहला नंबर क्वेश्चन था उसी की तरह यह भी है, सिमिलर है। बस उसमें क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, यहाँ क्या ए एक्स प्लस बी, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको कुछ मान लेते हैं, चलिए मैं ज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, और इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या रखा है इन्होंने, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, डिफ्रेंशिएटिंग, एक दफ़ा हम पहले पूरा लिख दिए हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो हमको क्या मिलता है, ध्यान से देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ ध्यान से देखिए, सेम वही बात दोहरा रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। तो यहाँ पे साइन का एंगल क्या है, हाँ ए एक्स प्लस बी है, तो अगर साइन का एंगल ए एक्स प्लस बी है तो नीचा भी क्या होना चाहिए, मतलब ये किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, ए एक्स प्लस बी के ही रिस्पेक्ट में होगा। अब बताइए, ये ए एक्स प्लस बी आपने अपने मर्जी से डाला है तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे डी ए एक्स प्लस बी, यहाँ ए और बी जो है वो दोनों का दोनों कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, तो एक्स तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा ही, ठीक है। चलिए आगे देखिए, साइन किस चीज़ में चेंज होता है, कॉस में, तो लिखिए कॉस, और थीटा क्या है इसका, ए एक्स प्लस बी। जब आप इसको अलग अलग कीजिएगा, यानी कि डी ए एक्स बट्टा डी एक्स अलग कीजिएगा, तो इस वाले टर्म में देखिए ए क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, पीछे, तो बचेगा अंदर क्या, डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस, और बी तो अकेला है, तो हमने कहा था जब अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो। फार्मूला वाला सेशन वाला वीडियो एक दफ़ा ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ से देखिए डी एक्स बट्टा डी एक्स जो है वो इटसेल्फ डिफ्रेंशिएट हो रहा है, इसका मान कितना हो जाएगा, 1। ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ए को आप पहले लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। सही है। चलिए फिर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए फिर ठीक है, हम अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो इसको भी क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं y।
लेट y इज इक्वल टू सेक इंटू tan, और tan का एंगल क्या है, रूट एक्स। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, पहले ही क्या रखा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, वी गेट। तो चलिए करते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी सेक tan, और इसका एंगल है रूट एक्स अपॉन डी एक्स। अच्छे से ध्यान से बढ़िया से देखिए, कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। डी के साथ क्या लगा है, सेक। सेक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, अपने एंगल के रिस्पेक्ट में। तो सेक का एंगल क्या है, tan। तो हम क्या करेंगे, सेक को जो डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, अपने एंगल के रिस्पेक्ट में। इसका एंगल क्या है, इसका एंगल है tan। तो नीचे हमको क्या चाहिए, tan चाहिए, तो हम लिखेंगे tan। अब tan का जो एंगल है वो तो हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि tan का तो विदाउट एंगल कोई मतलब ही नहीं है, तो tan रूट एक्स। अब इसको क्रॉस करना पड़ेगा, यहाँ हम लिखेंगे d tan, और इसका एंगल क्या है, रूट एक्स। अब बताइए, tan भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसका एंगल क्या है, रूट 100x। तो ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, रूट 100x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। ये भी हमने अपनी मर्जी से डाला, हम कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, और क्या लिखेंगे, d रूट 100x। अब बताइए, रूट के अंदर क्या है, x, और रूट किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, अपने अंदर के मटेरियल पर। तो इसके अंदर का मटेरियल क्या है, x, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x। तो dx हमारा अंतिम स्टेशन होगा। क्लियर। अब हमको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर हमको फार्मूला याद है तो फिर आसानी से हम इन सभी को लिख सकते हैं। सेक का होता है सेक x इंटू tan x। जो सेक x का फार्मूला होता है, d सेक x अपॉन डी एक्स जो होता है वो क्या होता है, सेक x इंटू tan x। x कुछ भी हो सकता है, यहाँ ये जो x है वो कुछ भी हो सकता है। इस जगह पे अगर आप x को ध्यान से देखोगे तो x है tan इंटू रूट एक्स, ये है x के जगह पर। तो आप लिखिए सेक x, x के जगह पर आप क्या लिखिएगा, tan इंटू रूट एक्स। फिर क्या लिखिएगा, tan x, x के जगह पर क्या लिखिएगा, tan इंटू रूट एक्स। ये हो गया सेक का, सेक x इंटू tan x। क्लियर है। उसका tan का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो x के जगह पर यहाँ पर क्या, रूट 100x। रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट 100x। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिख लीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सेक tan रूट x इंटू tan रूट x सेक स्क्वायर रूट 100x, और इसके बट्टा में क्या आ जाएगा, 2 रूट 100x। चलिए ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ये भी एक्सरसाइज 5.2 का ही क्वेश्चन है। तो हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसको हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट माना कि y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी, और डिवाइडेड बाई क्या है ये, कॉस cx प्लस डी। इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। जैसा कि हमने कहा पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको इस एक्सरसाइज में यानी कि 5.2 में जो डिफ्रेंशिएशन करना है वो x के रिस्पेक्ट में करना है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि डिवीज़न में दे रखा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो हमने इस तरह का एक रूल पढ़ रखा है। हमने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में भी कि अगर ऊपर वाले हो तो उसको u मान लो और नीचे वाले को v मान लो। तो इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल कहता है कि जो नीचे का टर्म है आप उसका क्या कीजिए, नीचे वाले टर्म का आप स्क्वायर कीजिए और फिर इसको छोड़िए और ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट कीजिए, मतलब ऊपर वाले को पकड़िए du/dx। बीच में आपको क्या डालना है, माइनस। अब किसको छोड़ना है, u को छोड़ना है और v को पकड़ना है, dv/dx। ये आपको 1, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कीजिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ये आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम इसका कॉपी करते हैं।
इसी रूल का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू, एक दफ़ा तो चलिए हम लिख लेते हैं d साइन ax प्लस बी बट्टा में क्या है cos cx प्लस डी, और इस चीज़ को हमको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान से देखिए, अच्छे से ध्यान से देखिए, क्या ये ऊपर जो टर्म है साइन ax प्लस बी, क्या ये u के जगह पर है, बिल्कुल, और जो नीचा है cos cx प्लस डी वो v के जगह पर है। तो हम इसका क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो नीचा जो होता है उसका स्क्वायर करना पड़ता है, तो हम cos का क्या कर लेते हैं स्क्वायर, और इसका थीटा क्या है, एंगल क्या है cx प्लस डी। अब हम क्या करेंगे, cos को ही छोड़ेंगे, cos cx प्लस डी को छोड़ेंगे और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऊपर वाले को, d साइन ax प्लस बी अपॉन dx, बीच में क्या डलाएगा माइनस माइनस। अब किसको छोड़ना है, साइन को छोड़ना है, साइन को छोड़िए, साइन ax प्लस बी को हमने छोड़ दिया। तो अब बताओ किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, cos को ही ना करेंगे, समझ में बात आ रही है, किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, cos को ही करेंगे, ठीक है। किसको हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, cos को ही करने वाले हैं। तो d cos cx प्लस डी अपॉन dx। चलिए इतना बात समझ में आया, ठीक है। तो इससे आगे देखिए हम क्या करेंगे, अब हमको सिर्फ फार्मूला याद रहना चाहिए, अगर फार्मूला याद है तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो फार्मूला को थोड़ा सा हम समझते हैं। फार्मूला हमने क्या समझा था, d साइन x अपॉन dx, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है cos x। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको साइन और एंगल में ax प्लस में b दिया रहे या माइनस में दिया रहे, यहाँ a और b जो है वो कांस्टेंट है, a और b जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि जो x का गुणांक है उसको पहले लिख लीजिए, जो x का गुणांक है, x के जो कॉफिशिएंट में उसको आप पहले लिख लीजिए, और उसके बाद फिर साइन क्या चीज़ में चेंज होता है, cos में, cos लिखिए, और जो एंगल है वो लिख दीजिए। एंगल क्या है इसका, ax, प्लस में है तो प्लस लिख लेना है, और अगर माइनस में है तो माइनस लिख लेना है, ये हो गया। सिमिलरली अगर मान लीजिए सिमिलरली cos होता, मान लो cos होता, यहाँ साइन ना हो करके cos होता, तो cos किस चीज़ में चेंज होता, साइन में, और cos का क्या होता है, माइनस साइन। सिर्फ वही ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये तो cos cx प्लस डी जैसे है वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ बताइए d साइन ax प्लस बी बट्टा dx, a और b यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो x के जो गुणांक में उसको हम पहले लिख लेते हैं, x के गुणांक में क्या है, a है, उसको हम पहले लिख लेते हैं, और साइन किस चीज़ में चेंज होगा, cos में, और जो एंगल है वही लिखना है, ax प्लस b। उम्मीद है आप ये बात समझ गइएगा। कॉपी पे आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कॉपी पे इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। बीच में क्या डालेंगे, माइनस, ये साइन ax प्लस बी है, जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए सिमिलरली हमने कहा था cos होगा तो सिर्फ क्या करना है, जो फॉर्मूला है cos का, साइन में चेंज होगा माइनस में, तो हम माइनस लिख लेंगे, और x का गुणांक को पहले लिखना है, x का गुणांक क्या है यहाँ पे c, और ये क्या हो जाएगा साइन, और जो एंगल है वही लिखना है cx प्लस डी, और इसके बट्टा में, पूरे के बट्टा में क्या है आपका cos स्क्वायर cx प्लस डी। ये डिफरेंशिएशन हो चुका है, लेकिन चलिए हम थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर देते हैं। इसमें एक कांस्टेंट है, एक को हम पहले लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, a cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस b। माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ये क्या हो जाएगा, प्लस, c को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद क्या है साइन ax प्लस b, और मल्टीप्लिकेशन में क्या है साइन cx प्लस डी, और इस पूरे के बट्टा में क्या है cos स्क्वायर cx प्लस डी। तो ये जो cos स्क्वायर cx प्लस डी है, ये आपको इस इतना जो टर्म है, ये प्लस के में दो टर्म को डिवाइड कर रहा है, एक ये वाला टर्म है पूरा और एक ये वाला टर्म है पूरा। तो इसको हम इसके बट्टा में अलग कर देते हैं, a इंटू कॉस cx प्लस डी इंटू कॉस ax प्लस b, और इसके बट्टा में डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं
कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, सही है। बीच में फिर क्या है, सी साइन ए एक्स प्लस डी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और इसके बट्टा में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, सही है। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट होने वाला कर दीजिए। यहाँ देखिए ये सी कॉस सी एक्स प्लस डी डबल है और यहाँ एक सिंगल है, इससे ये कट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये बचेगा। एक कॉस नीचा है, अगर हम इसको ऊपर लिखेंगे तो बेसिक फार्मूला है, ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या लिखाएगा, सेक, ये हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, जो इसका थीटा है वो तो लिखाएगा ये। एक कॉस बचा हुआ है, ये और ये इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि इसका थीटा अलग है, इसका थीटा क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो ये ऐसे ही लिखाना जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, सही है, नहीं होगा क्योंकि यहाँ साइन है यहाँ कॉस है। हाँ लेकिन सी एक्स प्लस डी के साथ शिफ्ट हो सकता है, तो यहाँ दो है, दो को एक, दो में से एक इसको दे दो तो साइन और कॉस क्या बना लेगा, ये टैन बना लेगा। तो एक सी रहने दो और ये साइन ए एक्स प्लस बी रहने दो, और जैसा कि हमने आपको कहा कि एक कॉस अगर इसके साथ आ जाएगा तो ये क्या बना लेगा, टैन बना लेगा, टैन सी एक्स प्लस डी। बट एक कॉस तो अभी भी नीचा था, इसको अगर हम ऊपर लिखेंगे तो ये क्या लिखाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी, ये इसका आंसर हो गया। बुक में हो सकता है ये आगे पीछे हो सकता है, ये पहले हो ये बाद में हो, या इस तीनों में कोई भी पहले कोई भी बाद में हो सकता है, तो मल्टीप्लिकेशन है, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं इसको, लेट माना के y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए क्या मिलता है देखते हैं ध्यान से, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले तो हम लिख लेते हैं x डी कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, और अपॉन में ये क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक ही फंक्शन है लेकिन दो है, एक है कॉस और एक है साइन, और ये दोनों किस चीज़ में है, प्रोडक्ट में है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल कहता है कि आप एक को छोड़िए तो एक को पकड़िए, और यहाँ एक्स कॉस है और एक साइन है, तो हम सेपरेट करते हैं, साइन को हम छोड़ते हैं। तो अगर हम साइन को छोड़ेंगे तो हमने साइन को छोड़ दिया तो किसको पकड़ना है, कॉस को, तो लिखेंगे डी कॉस एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स, बीच में इसमें प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है, सही है। अब कॉस को छोड़ना है तो कॉस एक्स क्यूब, और क्या लिखेंगे, डी साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 अपॉन डी एक्स। इस स्टेप में हमने सिर्फ प्रोडक्ट रूल को अप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। अब ध्यान रखिए कि इस चीज़ में ये जो आपका है, ये वाला टर्म जो है ये, और ये वाला टर्म जो है ये ऐसे ही चलेगा पीछे पीछे, क्योंकि इसमें डी नहीं लगा हुआ, मतलब ये चेंज नहीं होगा। तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। अब देखो इसको चेंज करना है, यहाँ पे क्या लिखा है, डी कॉस एक्स क्यूब, यहाँ पर जो ये पावर है ना, ये एंगल का पावर है, कॉस का पावर नहीं है, एक्स का पावर है। तो यहाँ पे कॉस का एंगल क्या है, एक्स पावर 3, तो ट्रिगोनोमेट्रिक अपने एंगल पे डिपेंड करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, डी कॉस, अगर इसका एंगल एक्स क्यूब है तो ज़रूरी है कि नीचे हमको क्या लिखना पड़ेगा, डी एक्स क्यूब। अब क्योंकि हमने ये अपनी मर्जी से डाला है इसीलिए इसको क्रॉस करना पड़ेगा, और यहाँ क्या लिखेंगे, डी एक्स क्यूब। अब बताइए एक्स का एंगल क्या है, सॉरी एक्स क्या है, पावर फंक्शन है। अब जो पावर फंक्शन होता है वो अपने ही रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता है, तो यहाँ एक्स का पावर है तो नीचे क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, तो इसका काम हो गया। देखो ना, डी एक्स से चले थे, डी एक्स से पहुँच गया, अब बीच में क्या है यहाँ पे प्लस, तो हम क्या डालेंगे, प्लस डालेंगे। समझ रहे हैं बात, आगे देखिए, ये जो जैसे है वैसे लिख दीजिए, कॉस एक्स क्यूब, और उसके बाद इसको देखिए ध्यान से, ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा क्योंकि ये पावर फंक्शन है, साइन स्क्वायर है,
और इसका एंगल x का पावर 5 है। तो पहले यहाँ देखिए साइन ही स्क्वायर है, तो पावर फंक्शन जैसा कि अभी हमने आपको समझाया कि यहाँ x का पावर है तो नीचे क्या होना ज़रूरी है, x। तो अगर यहाँ पे साइन का स्क्वायर है और ये तो एंगल है, x का पावर 5 इसका एंगल है, तो ज़रूरी है कि नीचे क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। जिसका एंगल, जिसका पावर है वही होना चाहिए। यहाँ x का पावर था तो नीचे क्या होना ज़रूरी था, x। तो यहाँ साइन का पावर है तो नीचे साइन होगा। अब जो इसका एंगल है वो तो हमको लिखना ही पड़ेगा। समझ गए बात। अब हमने ये अपनी मर्जी से लिखा है इसलिए इसको क्रॉस करेंगे, d साइन x का पावर 5। अब बताइए साइन का एंगल क्या है, साइन का एंगल बताइए क्या, x का पावर 5। तो नीचे क्या होना चाहिए, dx का पावर 5। अभी भी क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि हमको x पर पहुंचना है। क्रॉस करेंगे, लिखेंगे dx का पावर 5। अब x का पावर है तो नीचे ये किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब बस आपको फॉर्मूला याद है, आपका काम हो गया। ये तो जैसे वैसे ही लिखा रहेगा, साइन स्क्वायर x पावर 5 और कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन। कॉस का क्या हो जाएगा, चलो मल्टीप्लिकेशन हम पोस्ट दे देते हैं, ब्रैकेट दे देते हैं। चलिए हम क्या लिखेंगे, डी कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा। थीटा क्या है इसका, x का पावर 3। और यहाँ डी एक्स क्यूब बट्टा डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स क्यूब बट्टा डी एक्स आपको हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3 जो पावर है वो आपका पीछे आ जाएगा, इसमें जो 3 पावर है वो पीछे आ जाएगा और 3 में से 1 कम होगा तो क्या बचेगा, 2। इसका हो गया कॉस माइनस साइन हो गया और डी एक्स क्यूब बट्टा डी एक्स 3x स्क्वायर हो गया। बीच में क्या प्लस प्लस लिखेंगे, ये जैसे वैसे ही लिखिए, कॉस एक्स क्यूब, सही है। अब साइन यहाँ भी पावर है तो पावर क्या है 2, तो 2 पीछे आएगा और साइन, और 1 लिखना नहीं है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और थीटा इसका क्या है, x का पावर 5। यहाँ डी साइन थीटा बाई डी थीटा है तो साइन किससे में चेंज होगा, कॉस में। थीटा इसका क्या है, x का पावर 5। समझ रहे हैं। अब अगला देखिए, आगे का टर्म क्या है, डी एक्स का पावर 5 बाई डी एक्स, तो 5 पीछे आ जाएगा और x का पावर कितना बचेगा, 4 बचेगा। चलो अब इस सब को गुना कर लो, यहाँ से यहाँ तक गुना तो हम 3x स्क्वायर को पहले लिखते हैं और ये क्या चीज़ है, माइनस में, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 3x स्क्वायर पहले लिखते हैं। उसके बाद क्या है, साइन स्क्वायर x का पावर 5 और गुने में क्या है, साइन x क्यूब। ये टर्म हो गया, पूरा मल्टीप्लिकेशन होकर के ये आ गया, प्लस 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 ये होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 10 हो जाएगा और वो x का पावर क्या है 4। अब बाकी सबको लिख दीजिए, इंटू कॉस एक्स क्यूब, फिर उसके बाद क्या है साइन x पावर 5, फिर उसके बाद क्या है कॉस x पावर 5। आप इसमें इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं क्योंकि ये प्लस में है, ये प्लस में और ये किस चीज़ में है, माइनस में है, तो इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए फिर ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद 5.3 और 5.4 एक साथ कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और याद रखिए, जब तक अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जा कर के देख लीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को अच्छे से समझाया गया। जब तक आप फॉर्मूला और रूल को अच्छे से नहीं समझिएगा तब तक आपको क्वेश्चन में दिक्कत होगा, और अगर एक दफ़ा आप फॉर्मूला और रूल को समझ गए तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।